एक 54 साल की औरत होती है। उसने घर के कामों को संभालने के लिए एक लड़के को नौकर के रूप में रखी होती है। उस दिन लड़का खेतों में काम करने के लिए गया होता है। वही 54 साल की औरत उस लड़के के लिए खाना लेकर वहां जाती है। लड़का अपने कामों में व्यस्त होता है। इधर औरत खाना खाने के लिए बुलाती है, मगर वह लड़का काम में व्यस्त होने के चलते सुन नहीं पाता है। तभी औरत लड़के के पास जाकर जैसा ही कहने वाली होती है, तभी औरत के पैर फिसल जाती है। से वह औरत और वह लड़का दोनों एक साथ खेत में गिर जाते हैं। लड़के के ऊपर औरत होती है। थोड़ी देर तो एक दूसरे को देखते रहते हैं, मगर लड़का जल्दी से उठ जाता है। तभी औरत कहती है, अभी तो दोनों गंदे हो गए हैं। तुम्हारे लिए खाना लेकर आई थी, मगर ऐसी हालत में खाना कैसे खाओगे। फिर कुछ ही देर में औरत और लड़का खेतों से घर चले जाते हैं। घर पहुंचने के बाद औरत उस लड़के के लिए टेबल में खाना लगा देती है। लड़का नहाकर खाना खाने के लिए बैठ जाता है। तभी औरत लड़के से कहने लगती है, तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगा। लड़का बोलता है, नहीं, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। तभी औरत बोलती है, तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ, मगर मुझे कमर में थोड़ा दर्द हो रहा है। खाना खाने के बाद थोड़ा मेरे कमर की मालिश कर देना। तभी जैसे ही लड़का औरत की बात को सुनता है, लड़का कहने लगता है, लेकिन आंटी ऐसा करना अच्छा होगा। तभी औरत बोलती है, अरे तुम घबरा क्यों रहे हो, अभी मेरी बेटी स्कूल गई हुई है, उसे आने में काफी समय लगेगी। मुझे कमर के दर्द से रहा नहीं जा रहा। दोस्तों, लड़के के ना कहने पर भी औरत लड़के को जैसे तैसे मना लेती है। उस समय दोनों रूम के अंदर में होते हैं। कुछ देर बीतने के बाद औरत की बेटी घर पहुंच जाती है। जैसा ही उसकी बेटी घर के अंदर घुसती है, रूम से अजीब तरह की आवाज आ रही होती है। आवाज को सुनकर औरत की बेटी उसी रूम में घुस जाती है। जैसा ही दरवाजा खोलती है, दोनों उस वक्त शारीरिक संबंध बना रहे होते हैं। तभी औरत की बेटी देखकर हैरान हो जाती है। तभी तुरंत ही औरत की बेटी दरवाजा बंद कर देती है। उस समय तीनों रूम के अंदर में होते हैं। दोस्तों, वहां पर ऐसी घटना घटती है जिसे जानने के बाद आपके पैर तले जमीन खिसक जाएगी। आखिरकार वहां क्या हुआ और वह नौकर कौन था? चलिए दोस्तों, आज की इस घटना को शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों, यह घटना पंजाब की है। पंजाब में एक परिवार होता है जिसमें 3 ही लोग होते हैं। एक 54 साल की औरत और उसका पति होता है। साथ ही उसकी एक बेटी भी होती है। उस औरत का नाम गरिमा होती है और उसकी बेटी का नाम आशा होती है। गरिमा के पति अपने काम से दिल्ली शहर में रह रहा होता है। मुश्किल से साल में एक बार ही आते थे। दोस्तों, उस औरत के पति एक किसान भी होते हैं जिनके पास बहुत सारे खेतों की भरमार होता है। जब गरिमा के पति अपने काम से दिल्ली शहर चला गया तो इधर खेतों में काम करने के लिए कोई नहीं होता है। इसलिए गरिमा अपने आस पड़ोस के लोगों को कह रखी होती है, यदि कोई काम के तलाश में आए तो मुझे बता देना। गरिमा सभी लोगों से इस बात को बता रखी होती है। दोस्तों, एक अनिल नाम का लड़का अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद उसे कोई जॉब नहीं मिल रहा होता है। इसलिए कुछ दिनों काम करने के लिए अपने राज्य बिहार से पंजाब पहुंच जाता है। पंजाब पहुंचने के बाद अनिल उसी जगह पहुंच जाता है। पहले तो अनिल वहां पहुंचकर लोगों से काम के लिए पूछने लगता है। अनिल का किस्मत अच्छा होता कि उसे गरिमा के परिवार में रहने के लिए मिल जाता है। गरिमा की बेटी आशा, उसकी उम्र 21 वर्ष चल रही होती है। जब पहली बार अनिल आशा को देखता है तो देखते ही रह जाता है। तभी गरिमा बोलती है, देखो लड़के, तुम्हें मेरे खेतों को देखना है, ना कि मेरी बेटी को। अनिल को अब काम मिल चुका होता है। अनिल रोज दिन खेतों में काम करने के लिए जाता था। इधर गरिमा अनिल के लिए खाना लेकर जाया करती थी। दोस्तों, ऐसा ही 1-2 महीने बीतने के बाद 54 साल की औरत गरिमा रोज दिन की तरह उस दिन भी अनिल के लिए खाना लेकर जाती है। खेत पहुंचने के बाद गरिमा दूर से ही चिल्लाने लगती है, मगर अनिल नहीं सुन पाता है। तभी सामने जाकर जैसा ही कहने वाली होती है, गरिमा की पैर फिसल जाती है और दोनों खेत में गिर जाते हैं। कुछ देर के बाद दोनों वापस घर चले जाते हैं। इधर गरिमा अनिल के लिए टेबल में खाना लगा देती है। अनिल नहा करके खाना खाने के लिए बैठ जाता है। तभी दोस्तों गरिमा कहने लगती है, अनिल, तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगा। अनिल बोलता है, अरे आंटी, मुझे कुछ नहीं हुआ है। तभी दोस्तों फिर से गरिमा कहने लगती है, मगर मेरे कमर में थोड़ा दर्द हो रहा है। अनिल, खाना खाने के बाद मेरे कमर की मालिश कर देना। अनिल बात को सुनता है, तुरंत ही कहने लगता है, आंटी ऐसा करना अच्छा होगा। औरत बोलती है, अरे अनिल, तुम घबरा क्यों रहे हो। तभी दोस्तों कुछ समय बीतने के बाद दोनों एक रूम में होते हैं और रूम से अजीब तरह की आवाज भी निकल रहा होता है।
तभी उसी समय गरिमा की बेटी आशा स्कूल से पहुंच जाती है। जैसा ही घर के अंदर घुसती है, आवाजों को सुनकर आशा रूम की ओर चली जाती है। जैसा ही रूम की दरवाजा खोलती है, आशा की मां और अनिल दोनों संबंध बना रहे होते हैं। आशा की मां आशा को देखकर कहने लगती है, अरे आशा बेटी, तुम स्कूल से कब घर पहुंची? आशा जल्दी से दरवाजा बंद कर देती है और आशा बोलती है, यह पूछने की क्या जरूरत है? पहले अपने आप को तो देखो, एक नौकर से संबंध बना रही हो। आपको शर्म नहीं लगती? एक नौकर के साथ ये सब कर रहे हैं। उस समय अनिल उठकर के जल्दी से बाहर निकल जाता है। आशा अपनी मां से कहने लगती है, इस बात को अगर पापा को पता चल गया तो क्या होगा? तभी गरिमा अपने बेटी से कहती है, बेटी गलती हो गया, आगे से ऐसा नहीं होगा और अपने पापा को इस बारे में नहीं बताना। कुछ देर बात करने के बाद आशा अपनी मां की बात को मान जाती है। शाम का करीब 8 बज रहा होता है। दोनों मां बेटी सोए हुए होते हैं। जैसा ही गरिमा सो जाती है, वैसा ही इधर आशा विस्तार से उठकर के अनिल के रूम चली जाती है। अनिल उस वक्त सो रहा होता है। आशा आवाज देकर के अनिल को उठा लेती है। अनिल पूछने लगता है, इतनी रात को यहां क्या करने आई हो? तभी आशा कहने लगती है, जो तुम मेरे मम्मी के साथ किया वह सब मेरे साथ भी करो। अनिल ऐसा काम करने से सख्त मना कर रहा होता है, मगर आशा के बार बार कहने की वजह से अनिल और आशा दोनों संबंध बनाने लगते हैं। इधर कुछ ही देर में आशा की मां नींद से जाग जाती है। देखती है तो वहां पर आशा नहीं होती है। तभी उठक के इधर उधर ढूंढने लगती है। कुछ ही देर के अंदर अनिल के रूम से आवाज आ रहा होता है। दरवाजा बंद नहीं होता है तो इधर गरिमा अंदर घुस जाती है। वहां पर देखती है तो उसकी बेटी और अनिल अश्लील काम कर रहे होते हैं। गरिमा को देखकर दोनों बैठ जाते हैं। गरिमा कहने लगती है, बेटी आशा, कुछ देर तो तुम मुझे अच्छे अच्छे ज्ञान दे रही थी और अभी तो तुम खुद मजे ले रही हो। गरिमा आशा को घरे आने लगती है, मगर आशा भी इधर से जवाब दे रही होती है, गलती दोनों का था, इसलिए कुछ देर बात करने के बाद मामला को वहीं खत्म कर देते हैं। दोस्तों, कुछ महीने बीतने के बाद गरिमा की बेटी आशा प्रेग्नेंट हो जाती है। पड़ोस वालों को पता चल जाता है, जिसके बाद अनिल को गरिमा की बेटी आशा के साथ शादी करना पड़ता है। अनिल किस काम से आया होता है और उसे क्या मिल जाता है? देखो दोस्तों, अभी के समय में कुछ भी हो सकता है, इसलिए आप अपना ख्याल रखें। इस घटना को सुनाने का मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं है, बस हमारा मकसद आपको जागरूक करना है। चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों और एक घटना को लेकर।